नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट को लेके है। पिछले हफ्ते एक अपडेट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी यूएस से खरीदे जाने वाले एडिशनल P-8 एयरक्राफ्ट के डील को कैंसिल करने का फैसला किया गया है, जिसको आगे चल के इंडिजिनस सिस्टम से भरपाई करने का प्लान किया गया है। अब इसके लिए DRDO की तरफ से C-295 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको मेनली इंडियन नेवी इस्तेमाल करने वाली है। और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी C-295 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक C-4ISR एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का फैसला किया गया है। अब C-295 एयरक्राफ्ट को आगे चल के भारत में बनाया जाने वाला है, जिसको टाटा और एयरबस जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट होने वाला है, ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी होने वाली है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमारे पास सभी सेंसर और एवियोनिक्स इक्विपमेंट मौजूद है, जिससे हम खुद की मैरिटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को या C-4ISR एयरक्राफ्ट को डेवलप कर पाएंगे। और एटलीस्ट ऐसे 70% टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास मौजूद है, जो कि एक इंडिजिनस C-4ISR एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में जरूरत पड़ने वाली है। और अभी कैब्स की तरफ से एक AESA रडार को भी एयर टू सरफेस टारगेट को सर्च और ट्रैक करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हम हमारे C-295 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक सेक्टर में यहाँ पर C-295 एयरक्राफ्ट P-8 एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा पीछे रहने वाला है, और वो रेंज के मामले में है, क्योंकि C-295 का रेंज 1500 किलोमीटर तक ही सीमित होने वाली है। लेकिन इनकी एक खास बात ये होने वाला है कि इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, और हम 6 एडिशनल P-8 एयरक्राफ्ट की कीमत में लगभग इससे 2 गुना ज़्यादा C-295 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके अपने सर्विस में शामिल कर सकते हैं, जो कि हमें लगभग सेम कैपेबिलिटीज को ऑफर करने वाले हैं। अब लॉन्गर रेंज के मिशन को करने के लिए हमारे पास पहले से ही P-8 एयरक्राफ्ट मौजूद है, और अभी अगर हम लोग एडिशनल P-8 एयरक्राफ्ट के बदले थोड़े ज्यादा मात्रा में C-295 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके सर्विलेंस या मैरिटाइम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इंडेक्ट करते हैं, तो ये एक आइडियल चॉइस होने वाला है। DRDO की तरफ से बताया गया कि C-295 एयरक्राफ्ट में US मेड MK-54 टॉर्पेडो को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और साथ ही इसमें DRDO की तरफ से अपनी अल्ट्रा वायलेट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाने वाला है। और अगर इनको अंडमान में डिप्लॉय किया जाता है, तो ये पूरे इंडियन ओशन रीजन की लगभग 80% इलाके के ऊपर आसानी से नजर रख पाएंगे। अगला अपडेट तेजस को लेके है। अब पिछले महीने या पिछले साल के दिसंबर में एक रिपोर्ट सामने आया था कि तेजस में अभी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसकी इनिशियल कैप्टिव ट्रायल जल्दी ही शुरू होने वाला था। जिसके बाद जनवरी में एक और अपडेट सामने आया था, जिसमें यह बताया गया था कि HAL की तरफ से अभी तेजस MK-1A में इस्तेमाल होने वाले सभी सिस्टम को तेजस की 2 LSP यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि वो टेक्नोलॉजी है उसको वैलिडेट किया जा रहा है। आज इसको लेके DRDO की तरफ से एक प्रमोशनल वीडियो को भी रिलीज किया गया था, जिसमें पहली बार उत्तम AESA रडार को तेजस में इंटीग्रेट होता हुआ दिखाया गया था। यानी कि अब तक इसकी बस कुछ इमेजेस सामने आए थे कि तेजस में उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट किया जा रहा था, लेकिन अभी पहली बार इसकी एक वीडियो को DRDO की तरफ से पब्लिश किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि अभी उत्तम AESA रडार को तेजस MK-1A में इस्तेमाल करने के लिए वैलिडेट किया जा रहा है, और फिलहाल इसको तेजस MK-1A की 54 यूनिट के बाद ही इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब इनिशियली पहले जो 20 से 24 तेजस MK-1A होने वाले थे, उन सभी में इंपोर्टेड रडार लगने वाले थे, जो कि इजरायली ओरिजिन ELTA 2052 AESA रडार होने वाले थे। पर अभी शायद इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और मे भी उत्तम AESA रडार की टेस्टिंग अभी अपने तय किए गए टाइमलाइन के अंदर पूरा नहीं होने वाला, और ये प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होने वाला है, जिस वजह से अभी इनिशियल 24 के बदले आखिरी बैच में ही उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। ये जो रडार्स होने वाले, इनमें 780 के आसपास TR मॉडल प्रेजेंट रहने वाले हैं, जो कि हमें कम से कम 150 से 170 के बीच डिटेक्शन रेंज को प्रोवाइड करने वाले हैं। बस ये मिनिमम रेंज होने वाला है, और जो मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज होने वाला है वो थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अभी DRDO की तरफ से बताया गया कि जल्दी से ही वो तेजस से अस्त्र मिसाइल को भी फायर करने वाले हैं, और तेजस की MK-1A वर्जन को पहले से ही इन सभी वेपन को फायर करने के लिए मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। अभी क्या होता है कि इनिशियली हमको तेजस को डिलीवर कर दिया जाता है, और जैसे जैसे हम नए नए वेपन को तैयार करते और उनको इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए क्लियरेंस मिलती है, तो उसके बाद जाके उनकी सोर्स कोड को तेजस के मिशन कंप्यूटर में इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन अभी तेजस MK-1A की बात करें तो इसमें पहले से इसकी सभी स्टैंडर्ड वेपन को इंटीग्रेट करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा।
अगला अपडेट AK-203 राइफल्स को लेके है। पिछले साल भारत की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर रशिया से 70,000 AK-203 राइफल्स को खरीदने का फैसला किया गया था और इन राइफल्स को मेनली इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑर्डर किया गया था। और अभी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बताया जा रहा है कि इन राइफल्स की डिलीवरी अभी भारत को मिलना शुरू हो चुका है और अभी रशिया की तरफ से पहले बैच में 70,000 नए AK-203 राइफल्स को भारत को डिलीवर कर दिया गया है। अब इसके बाद आगे चल के भारत और रशिया के बीच साइन किए गए AK-203 डील के अंदर भी इन राइफल्स को भारत में ही मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर बनाया जाने वाला है, जिसे हमारी आर्मी इस्तेमाल करने वाली है और आगे चल के इन राइफल्स को इंडियन आर्मी की वर्तमान की इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस डील को पिछले साल दिसंबर में साइन किया गया था और इसमें अभी लगभग 6 लाख के आसपास AK-203 राइफल्स को अमेठी में बनाने का फैसला किया गया। अब तब ये बताया गया था कि ये जो एडिशनल 70,000 के आसपास AK-203 राइफल्स के लिए इमरजेंसी बेसिस पर ऑर्डर को प्लेस किया गया था, ये एक सेपरेट डील था, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि उसी लार्जर डील का हिस्सा होने वाला है और इनिशियली जिन राइफल्स को सीधे तौर पर रशिया से इंपोर्ट करने का प्लान किया गया था, ये वही राइफल्स थे जिनको अभी रशिया की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और बाकी बचे राइफल्स को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आगे चल के भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से PTI की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी आइडिया फौज के साथ एक डील को फाइनल किया गया है, जिसके अंदर इंडियन आर्मी आइडिया फौज की स्विच 1.0 UAV को हासिल करने वाला है। ये डील एक स्पेशल कैटेगरी की स्विच UAV को एक्वायर करने के लिए साइन किया जा रहा है, जिसको मेनली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यानी कि लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए खरीदा जाने वाला है और ये नॉर्मल स्विच UAVs की एक हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट होने वाला है, जो कि हाई एल्टीट्यूड में और लो टेम्परेचर वाले एरिया में सही से ऑपरेट कर पाएगा। इससे पहले भी पिछले साल जनवरी में आर्मी की तरफ से आइडिया फौज के साथ एक सिमिलर डील को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन का बताया गया था और अभी आइडिया फौज की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी जो नई स्विच 1.0 UAV को आर्मी की तरफ से ऑर्डर किया जा रहा है, ये भी एक फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होने वाला है, जिसमें वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कैपेबिलिटी मौजूद रहने वाली है। इसके अलावा इसकी एक और खास बात ये होने वाला है कि इसको डे नाइट कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। मोस्टली इन ड्रोन्स को हमारे फ्रंट लाइन इन्फेंट्री यूनिट को दिया जाएगा, जो कि बैटलफील्ड में उनको टैक्टिकल सर्वेलेंस डाटा को प्रोवाइड करने में आगे चल के मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। अब जैसे कि पिछले 2-3 सालों से ड्रोन्स एक सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं और लगातार बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए भारत में हथियार या ड्रग्स को स्मगल करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी तो छोटे साइज की ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तानी बेस्ड सुअरों की तरफ से सुसाइड अटैक को करने की कोशिश किया जा रहा है। ऐसे में इनको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी कई जगहों पर इनको तैनात भी कर दिया गया। लेकिन ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, इनको आर्मी की तरफ से ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अभी BSF की तरफ से भी अपनी एक सेपरेट रिक्वायरमेंट को होम मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है। अब जैसे कि BSF एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और अभी BSF की तरफ से एक ड्राफ्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को होम मिनिस्ट्री के पास सबमिट किया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए BSF को भी अभी अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत पड़ रही है, जिस पर अभी बात करते हुए हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि जल्दी ही BSF इन नए एंटी ड्रोन सिस्टम को हासिल करने वाला है। लेकिन यहाँ पर BSF की तरफ से इन एंटी ड्रोन सिस्टम को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। ये एक हैंड हेल्ड सिस्टम होने वाला है, यानी कि एक हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन की तरह होने वाले हैं, जिसकी रेंज लगभग 2500 मीटर तक होने वाली है। अब इसके लिए एक फॉर्मल टेंडर को भी फ्लोट कर दिया गया है और ये सिस्टम मेनली सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है और जो इनकमिंग ड्रोन्स होने वाले हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को जैम करने वाले हैं, जिस वजह से ये नाकाम होकर गिर जाएंगे। इसके अलावा इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हुए BSF की तरफ से कहा गया कि जो एंटी ड्रोन गन्स होने वाली है सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि स्वार्म ड्रोन के खिलाफ भी इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि आगे चल के दुश्मन की तरफ से स्वार्म ड्रोन के जरिए हम पर हमला नहीं किया जाएगा। BSF का ये कहना है कि इसी साल ही पंजाब सेक्टर में करीब 60 से ज्यादा ड्रोन को देखा जा चुका है और अभी धीरे धीरे इनकी तादाद को बढ़ता हुआ नोटिस किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इनको काउंटर करने के लिए अभी जल्दी से जल्दी नए एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने के लिए BSF की तरफ से कहा जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।